बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। इस बहुजन समाज को इकट्ठा करके एक माला में पिरोने का काम करने वाले, बहुजन समाज में सत्ता की भूख पैदा करने वाले हमारे रहबर मानवर साहब श्री कांसीराम जी के चरणों में, और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुष सबके चरणों में नमन और वंदन करता हूं। और जैसा कि अभी बताया गया कि आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में झांकी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मैं समझता हूं कि 2 मिनट का समय हमारे पास भी है, और उस 2 मिनट में गोलमेज सम्मेलन जो कि आज आप देखेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि आप लोग उसको देखकर अच्छे से समझें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो गोलमेज सम्मेलन, और आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, वो बैठने की वजह है गोलमेज सम्मेलन। ये भारतीय संविधान की पुस्तक, ये हमारा पवित्र ग्रंथ है। सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस ग्रंथ को अपने घर में रखें, खुद पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि हमारे महापुरुष ने कहा था अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं। और आप अपने अधिकार तभी छीन पाएंगे जब आपको पता होगा इस संविधान में कौन सा अधिकार आपको मिला है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अधिकार छीन नहीं पाएंगे। अगर आपको पता हो कि इस संविधान का आर्टिकल में बराबरी का अधिकार देता है, कोई भी व्यक्ति हमसे जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आर्टिकल 15 के तहत आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आर्टिकल 21A आपको अधिकार देता है कि आप इस देश में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के तहत 2009 में एक एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट का नाम है राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट। आप लोग अगर उसके बारे में ना जानते हो, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की होड़ लगी हुई है, सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। तो जो लोग गरीब हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में A में प्रावधान है कि आप अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं, और उसकी फीस नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक आपको नहीं देनी है, और वजीफा भी मिलेगा। तो जो लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं वो भीम आर्मी के किसी भी सदस्य का नंबर ले लेंगे, हमारा नंबर ले लीजिएगा। अगर कोई असुविधा होती है तो फोन करिएगा, हम लोग करा देंगे। उसके लिए आपके बच्चे की उम्र 3 साल से अधिक और 7 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप अपने गांव के नजदीकी प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा सकते हैं। कागजों में बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र, अगर बच्चे के पिता नहीं है तो माता का आय प्रमाण पत्र, इतने कागज लगते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई असुविधा होती है तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा, हम एडमिशन करवा देंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का उदय ही शिक्षा से हुआ है, तो इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव में अपने महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए अपने समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। तो गोलमेज सम्मेलन बताने से पहले एक संदेश था हमारा आप लोगों के लिए कि आप लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसकी कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, और सरकार आपको वजीफा भी देगी, स्कॉलर देगी। मैं आपको ले चलता हूं गोलमेज सम्मेलन की तरफ। 1932 का वो टाइम जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे। जब बंदरगाह पर पहुंचते हैं तभी दौड़ते हुए उनके बड़े भाई आनंद कुमार जी आते हैं और कहते हैं कि अम्बेडकर, तुम लंदन जा रहे हो, यहां तुम्हारा सबसे प्रिय बेटा
राजरतन, उसकी मृत्यु हो गई है, कम से कम उसका अंतिम संस्कार करके तब जाओ। बाबा साहब अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं और कहते हैं कि भैया, अगर मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए रुक जाता हूं और करता हूं, तब भी मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। लेकिन मैं अगर लंदन नहीं पहुंचा समय पर, गोलमेज सम्मेलन हमसे छूट गया, तो हमारे करोड़ों बेटे इस देश के जीते जी मर जाएंगे। और वो करोड़ों बेटे कौन थे? वो करोड़ों बेटे हम और आप थे। हमारे आपके अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार किए बिना 1932 को लंदन चले गए, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा क्यों लिया, वो जरूरी क्यों था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी सतीश बहुत जी भी बताया होंगे कि हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि महिलाओं को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। अगर वो समय मिला तो वो बात भी आपको बताएंगे, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं गोलमेज सम्मेलन पर। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन से आपके लिए अधिकार लेकर आए, कम्युनल अवार्ड के तहत। और वो क्या अधिकार थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से आपके लिए 2 वोट का अधिकार लेके आए। अभी जो आप लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं ना, ये वोट ऐसी ताकत है कि इस प्रदेश का, इस देश का, इस गांव का, इस क्षेत्र का सबसे ताकतवर आदमी ताकतवर होता है, वही इलेक्शन लड़ता है। और सबसे ताकतवर आदमी वोट के लिए आपके भी पैर छूने आता है। आपकी अगर झोपड़ी रखी है तो झोपड़ी में भी आता है, आपके पैर छूता है और दादी हमको वोट दीजिएगा, माता जी हमको वोट दीजिएगा, ये कहता है। ये ताकत है वोट की, ये ताकत है बाबा साहब के दिए अधिकारों की, ये ताकत है गोलमेज सम्मेलन से लाए हुए अधिकारों की, जो आपके झोपड़ी झोपड़ी में भी लोग आते हैं आपको नमन करने के लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन से कम्युनल अवार्ड के तहत आपके लिए 2 वोट का अधिकार लाए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार लाए। लेकिन इस देश के कुछ तंत्र चालाक लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। वो जानते थे कि अगर इस बहुजन समाज को 2 वोट डालने का अधिकार मिल गया, और ये समाज 85% है, तो हम इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे। तो साजिश के तहत महात्मा गांधी जेल में ही अनशन करते हैं। तब भी अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं माने, तो हमारे समाज की बस्तियों को जाने लगे लोग। तो बाबा साहब ने सोचा कि हम जिनके लिए अधिकार लेके आए हैं, अगर वो हमारा समाज ही नहीं रहा, जल जाएगा, तो अधिकार क्या करेंगे? तो मजबूर होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। पूना पैक्ट समझौता क्या था? वहां से जो 2 वोट का अधिकार था, उसमें से 1 वोट का अधिकार आपका छीन लिया गया। लेकिन धन्य है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो इतने दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि अगर हम 2 वोट का अधिकार लेके आए हैं, अगर वो 2 वोट का अधिकार में छीना गया, तो उसके बदले में भी हमको कुछ चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी पूना पैक्ट में एक शर्त रखी कि अगर हम अपने समाज की 1 वोट का अधिकार आपको वापस करेंगे, तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। और उसके बदले में आप सबको जो अधिकार मिला, कोई बताएगा क्या अधिकार मिला? कोई हाथ उठा सकता है? उसके बदले में जो अधिकार मिला वो है आरक्षण का अधिकार। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोगों ने, उनके बच्चों ने, आपके बच्चों ने, फिलहाल आपके परिवार से कोई ना कोई आरक्षण का लाभ जरूर लिया होगा। तो वो वहां से आपको आरक्षण का लाभ मिला, तब जाके आपको ये आरक्षण मिलता है। आप नौकरी में, पढ़ाई में आरक्षण लेते हैं। तो ये पूना पैक्ट और ये गोलमेज सम्मेलन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल था, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। आप सब लोग उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और विचार करिएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या झेला, क्या त्याग किया तब आपको ये अधिकार मिले। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सतीश चंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।